मकतूल के भाई जलील ने बार बार इंसाफ का मुतालबा किया। मकतूल ज़ीशान, जिसे इब्तिदा में दहशतगर्द करार दिया गया था, उनकी वालदा और भाई ने यह सवाल उठाया कि अगर ऐसा था कि वो दहशतगर्द था तो उसे जिंदा क्यों नहीं पकड़ा, उस पर दहशतगर्दी का लेबल क्यों लगा दिया गया। इस वाक़े के बाद वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह कार्रवाई 100% ठोस शवाहिद की बुनियाद पर की गई। CTD के मौक़िफ़ के मुताबिक ये ऑपरेशन 100% इंटेलिजेंस बेस्ड और मुकम्मल मालूमात बमहज़ सबूत पर किया गया। दरअसल ज़ीशान के कुछ अर्सा से दाइश के एक ख़तरनाक नेटवर्क के साथ ताल्लुकात थे और ये काम कर रहा था। तो इस वाक़े में ऑलरेडी कोलैटरल डैमेज हुआ, ये तो हम तस्लीम कर रहे हैं। डायरेक्टली मैं समझता हूँ CTD जो है वो खलील की फैमिली को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, लेकिन वो कोलैटरल डैमेज के तौर पर हुआ। कोलैटरल डैमेज के तौर पर हुआ, ये सारी की सारी बातें की गई। ज़ीशान की फैमिली कहती रही कि भैया भाई सबूत दें अगर वो दहशतगर्द था। खलील की फैमिली इस हवाले से सवालात उठाती रही। जो कुछ बच्चे कहते रहे उन बच्चों के बयान पर सवाल उठा दिया गया कि बच्चे उस वक्त सदमे में होंगे, इसलिए सारी बातें कर रहे हैं। CTD की जानिब से दावा किया गया था कि उन्होंने दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मनसूबा नाकाम बना दिया और गाड़ी में मौजूद ज़ीशान समेत नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से फायरिंग की गई, जबकि 4 अफराद की हलाकत भी उनके साथियों की फायरिंग का नतीजा करार दे दी गई। फिर वाक़े के बाद मुकाबले में शरीक एहलकारों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। ये मामला सेनेट में भी ज़ेर गौर रहा। सानह साहिवाल पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन रहमान मलिक ने इब्तिदाई रिपोर्ट वाक़े के 13 दिन बाद 31 जनवरी को पेश की और बताया कि तहकीकात के बाद साबित हो गया है कि खलील बेगुनाह था। रिपोर्ट में सिर्फ ज़ीशान का मामला रह गया है और इस वाक़े पर CTD ने बार बार अपना बयान तब्दील किया है। खुद रहमान मलिक ने हमारे प्रोग्राम में बताया था कि CTD ने वाक़े से मुतालिक 6 बार अपना बयान तब्दील किया है। उस वक्त के पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल ने यकीन दहानी कराई थी कि इस केस का हाल मॉडल टाउन जैसा नहीं होगा। उनकी मुलाकात करवा के चीजें जो हैं वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनकी तसल्ली के मुताबिक हों। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये गवर्नमेंट कमिटेड है। ये मॉडल टाउन की तरह यहां किसी सूरत बहुत बड़े ओहदों को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा FIR कटवाने के लिए। ये उस तरह की गवर्नमेंट नहीं है। 72 घंटों में तो पंजाब की तारीख में चले ये 72 घंटे वाली बात बिल्कुल ओहदों से रिमूव नहीं किया गया। देखिए जुनैद, एक बात इसमें देखिए कि जो ये वाकया हुआ, इसको मैं बार बार इसकी ममासलत इसलिए कर रहा हूं कि इसी तरह का एक जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, जिसमें पीछे से पॉलिटिकल इंटेंट भी शामिल थी, मॉडल टाउन में हुआ। जब उसकी इंक्वायरी हुई या जुडिशियल कमीशन हुआ, जब जो भी प्रोसेस उसका पूरा देखें तो आप देखें कि उसमें भी जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने सहते जुर्म से मुकम्मल इनकार किया। उन्होंने कहा जी हमने तो कुछ भी नहीं किया। अब इसमें भी मुझे अभी तक तो क्योंकि इंक्वायरी हो रही मेरे सामने कुछ नहीं, मैंने जो मीडिया पर टिकट देखे हैं उसमें इसमें भी लोगों ने जाके यही बयान दिया कि जी हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हर मुजरिम जो जुर्म करता है वो कभी मानता नहीं है। 99% वो जाके यही कहता है जी मैंने तो नहीं किया। तो ये भी हो रहा है ऐसे ही, ये भी अपना वही बयान दे रहे हैं। लेकिन आप JIT की रिपोर्ट आने दें। मैं आप बिल्कुल अजम्पशंस पे ये ना सोचिए। अगर कोई ऐसे प्रोटेक्ट कर भी रहा हुआ, हम विक्टिम फैमिली के साथ खड़े हैं। विक्टिम फैमिली के साथ खड़े हैं। मॉडल टाउन जैसा नतीजा नहीं आएगा। मुजरिम तो कहता यह है कि उसने जुर्म नहीं किया और फिर आज ये सब हुआ। इस हवाले से उस्मान बुज़दार ने कहा था, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है जुडिशल कमीशन बनाने की। साथ में उन्होंने जो पैसे हैं वो देने की भी बात की थी। अब इस पर वैसे ही माजी में तहरीक इंसाफ तनकीद करती थी कि एक तो लोग मर जाएं, मार दिए जाएं, फिर हुकूमत जाके चेक तकसीम करती नज़र आती है। यही काम उस्मान बुज़दार साहब करने का कह रहे हैं। मीटिंग इसकी उसमें दोबारा रिव्यू करेंगे। और सर JIT जो 5 लोग हैं वो तो चलान हो चुके हैं ऑलरेडी, और 2 जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो रहा है, सस्पेंड भी है। और उसके बाद जो बाकी लोग हैं पूरी चेन हमने सस्पेंड की है, कार्रवाई हो रही है। अच्छा सर, अभी एडिशनल होम सेक्रेटरी आए थे यहाँ पर पार्लियामेंट, उन्होंने भी बात की है जनाब के हम इस तरह करेंगे। ज़ीशान के हवाले से तो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये बताएं कि अब वो जुडिशियल कमीशन की बात की जा रही है, उस पर आपका क्या मसला ये है, जब हमारा काम चल रहा है ठीक चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो इन्वेस्टिगेशन फेयर हो रही है, ठीक। तो जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर हम देखेंगे। अच्छा, रिपोर्ट कब तक आएगी सर? आखिरी सवाल ये, रिपोर्ट कब तक आएगी? इसको मैंडेट तो 30 डेज का, लेकिन वो इसको हम देखेंगे ना, तो रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में 1-2 दिनों में हम मीटिंग करेंगे दोबारा इसकी। 2 करोड़ का आपने अनाउंसमेंट जी बिल्कुल तो वो उनको देंगे, आप डेफिनेटली देंगे कि हमने कोई मजाक तो नहीं किया है। सही। जब इस वाक़े को भी 2.5 माह गुजर गए, जो वादा वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कतर में बैठकर किया, उसको भी 2.5 माह गुजर गए, तो अप्रैल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ानदान से मुलाकात की, इमदादी फ़ंड भी दिए
और मुलाकात के बाद मोहम्मद जलील ने बताया कि जुडिशल कमीशन बनाने की डिमांड वज़ीर आज़म इमरान खान ने मान ली है और इंसाफ का वादा किया है। हुकूमत ने वादा किया था कि इस केस की कार्रवाई में कोई मुदाखलत, कोई दबाव नहीं होगा, मगर ऐसा ही हुआ। जो मनाजिर वीडियो में देखे गए कि किस तरह एक निहत्ते खानदान पर सीटीडी के एहलकारों ने फायरिंग की बौछार की, गाड़ी में बच्चे भी मौजूद थे, एक बच्ची भी माँ बाप के साथ मारी गई, उसके साथ मौजूद दूसरे छोटे बहन भाई जिंदा बच गए, लेकिन उस वाक़े में वो जख्मी हुए। वाक़े के फौरन बाद बच्चे का बयान आया जो घबराया हुआ था, जख्मी था और आंखों देखा हाल बता रहा था, जिससे यह साबित हो रहा था कि उसका खानदान जुल्म का शिकार हुआ। वीडियो फुटेज साबित कर रही थी कि उसका खानदान जुल्म का शिकार हुआ। वज़ीर आज़म ने पहले माना कि यह जुल्म है, इस पर इंसाफ मिलेगा। वो बच्चे जब कल को बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे कि रियासत मदीना में क्या ऐसा होता है? क्या मदीना की रियासत ऐसी होती है जहां ऐसा इंसाफ होता है, जहां कमज़ोर के साथ ये सब कुछ होता है, जहां उनसे उनकी आंखों के सामने उनके माँ बाप को छीन लिया जाता है, उनकी बहन दम तोड़ जाती है, सारी हकीकत दुनिया के सामने होती है, लेकिन मदीना की रियासत में, वज़ीर आज़म इमरान खान की मदीना की रियासत में उनको मारने वालों को सज़ा नहीं मिलती।